हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब हम लोग पहुंच गए हैं अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन पे, यानी बीजगणितीय गुणनखंड। अब बीजगणितीय जो व्यंजक होंगे उनका हम गुणनखंड सीखेंगे। ठीक है, आज हम एकदम शुरुआत से बात करेंगे कि कैसे बीजगणितीय गुणनखंड किए जाते हैं, जो टर्म्स होते हैं उनकी गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कहीं पे 6x माइनस 3y, इस तरीके से। तो इसमें आप देख रहे हो दो टर्म, एक है 6x, दूसरा है 3y। इसको समझने की केवल जरूरत है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। अगर समझ लिया तो रटना नहीं पड़ेगा, आप जबानी हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होता है इन दोनों टर्म्स में जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं, ये वाले कांस्टेंट वाले, इनमें हाईएस्ट कॉमन कितना मिल सकता है, यानी दोनों में हाईएस्ट का। तो अब आप चाहो तो शुरुआत में इनके गुणनखंड करके देख सकते हो। जैसे 6x है तो 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3 होंगे, और x लिखा तो उसको भी आप चाहो तो गुणन में लिख लो। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें 3 के गुणनखंड 3 into 1 अधिकतम हो सकता है, तो 3 लिख दिया, और गुणा y लिख सकते हो। अब इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, तो अब देखो दोनों में ये 3 और ये 3 ये मिल रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है इसमें और इसमें उस कॉमन का भाग देना। ठीक है, और जितने का भाग करते हैं उतने का गुणा कर देते हैं, तो भाग वाले से ये कट जाता है, गुणा वाला बाहर लिख के रह जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3। तो अब ये 6x अपान 3 कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसके बटे, जैसे ये हमने लिखा था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2 गुणा 3 गुणा x, ऐसे बटे 3 माइनस 3 गुणा y बटा 3 लिख दिया। लेकिन दोनों में हमने अपनी इच्छा से 3 का भाग दिया है, इसलिए दोनों में अपनी इच्छा से ही 3 का गुणा भी करना है। ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि 3 का गुणा हो जाता है। अब बैलेंस हो गया, हमने जितने का भाग किया उतने का गुणा कर दिया। अब अंदर से इस 3 से इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, अब ये बाहर वाले 3 का अंदर गुणा नहीं करें, गुणा कर देंगे फिर से वही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा। तो ये बाहर लिखा रहेगा 3, अंदर बचा इसमें 2x माइनस y, हो गया गुणनखंड। बात समझ में आई। तो इस तरीके से गुणनखंड करना। अब कुछ और देख लेते हैं, कुछ सरल उदाहरण। अब देखिए हमने ये लिखा, इसमें 3 टर्म है, तो सबसे पहले हमें देख लेना होता है सब में कुछ मिल रहा है, मैच कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो आपको दिख गया होगा इसमें सब में x मिल रहा है, तो x मिल रहा है तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। तो अब क्या करेंगे, ax अपान x प्लस bx अपान x प्लस cx अपान x कर दिया। अब सब में x का भाग किया है तो ब्रैकेट लगा के बाहर अगर x लिख देंगे तो ये सब में गुणा भी हो गया। अब क्या होगा, इस x से ये, इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गए। अब जो बचा वो लिख दिया, x ब्रैकेट के अंदर बचा a प्लस b प्लस c। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला। अब देखिए हमने लिखा हुआ 3a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b। सबसे पहले हमने बताया था कि हमें कोफिशिएंट यानी गुणांक में देखना है, गुणांक में कुछ कॉमन है क्या। तो इन दोनों के गुणांक में जैसे 3 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें 1 into 3 रहेगा, ये 2 into 3 रहेगा, तो ये 3 दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये 3 हो गया दोनों में हाईएस्ट कॉमन, वो हम यहां पे लिख देंगे 3। अब ए बी स्क्वायर में, तो पहले ए में देख लेते हैं ए की हाईएस्ट पावर वाली कितना है, ए हाईएस्ट पावर में कितना है। तो इसमें ए है, इसमें ए स्क्वायर है, लेकिन जो दोनों में हाईएस्ट पावर कॉमन हो, तो दोनों में तो अब ए ही इसमें है सबसे कम वाला, और इसमें ए स्क्वायर है तो सबसे कम वाला कॉमन होगा। ठीक है, तो ए ले लिया कॉमन में। अब बी में जो दोनों में हाईएस्ट पावर मिल रही हो, तो हाईएस्ट पावर तो इसमें 1 है। ठीक है, जो दोनों में हाईएस्ट पावर हो, तो इसका मतलब b ले लिया कॉमन। ठीक है, अब यही दोनों में लिख देंगे 3ab। अब जितना कॉमन लिया है यानी भाग दिया है उसका, तो वही बाहर लिख देंगे 3ab। ये हमने एक स्टेप बचाने की वजह से किया है, आप ये अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, अब
3ab से ये 3a और इसकी एक पावर घट गई, इससे 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, a से इसकी वो एक पावर घट गई और b से पूरा कट गया। अब जो बचा वो लिख देंगे 3ab, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, इसमें केवल b बचा, प्लस इसमें क्या बच गया 2a बच गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहां लिखा हुआ है 5 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 3a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 20, ब्रैकेट के अंदर लिखा 3a प्लस 2b की पावर 4 प्लस 60 3a प्लस 2b की पावर 5। सबसे पहले हमें देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो ब्रैकेट का ब्रैकेट पूरा कॉमन में मिल रहा हो, तो बिल्कुल यही है 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b, बस पावर में अंतर, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 5 है। तो एक चीज तो ये कॉमन हो गई। अब हम इसी स्टेप में लिखे दे रहे हैं, आप अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, कि यहां पर जो सबसे कॉमन अधिकतम पावर कॉमन ने लेनी है। जैसे इसमें 2 है अधिकतम, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो अधिकतम जो कॉमन मिल सकती है वो सबसे कम वाली मिलेगी। तो 3a प्लस 2b ये तो, और इसकी पावर 2, ये अधिकतम पावर सब में कॉमन में है। ठीक है, 3a प्लस 2b की पावर 2, इसमें भी इसी का भाग दे देंगे 3a प्लस 2b की पावर 2। ठीक, अब जो कोएफिशिएंट्स है, जो गुणांक हैं, उसमें वो अधिकतम कौन मिलेगा, अब ये तो 5 है रहेगा, क्योंकि अब 5 से ज्यादा लेंगे तो इससे नहीं मिलेगा कॉमन, तो ये 5 ले लिया, तो 5 इसमें कर दिया, 5 इसमें कर दिया, 5 इसमें कर दिया। अब जितना हमने कॉमन लिया है, यानी अपने मन से भाग दिया है, उतने का गुणा भी करना है, तो यहां ब्रैकेट लगाया पूरे के बाहर ऐसे। ठीक है, और लिख दिया 5 3a प्लस 2b की पावर 2। ठीक है, ये हमने बोल दिया, हो सकता है ना दिख रहा हो, 3a प्लस 2b के पावर 2। अब ये 5 से 5 कट गया, 3a प्लस 2b की पावर 2 ये है, ये पूरा कट गया। ठीक है, ये 5 4 जा 20, यहां 4 बच जाएगा, और ये 2a की प्लस 2b की पावर 2 है, ये 4 है, तो इससे 2 पावर इसकी घट जाएगी, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें -2 कर देंगे। ठीक है, भाग में घातें घटती, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया। 5 12 जा 60, इसमें 12 बच गया, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 2 कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो बचा लिख देंगे, ये जो बाहर लिखा हुआ है 5 3a प्लस 2b की पावर 2, ये बाहर लिखा हुआ था, और जो अंदर बचा वो अंदर लिख देंगे। क्या बचा अंदर इसमें बचा हुआ है 1, पूरा कट गया था ना, तो 1 बचेगा, -4 ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3a प्लस 2b की पावर 2 बचा था, 4 में से 2 माइनस हो गया था, प्लस 12 3a प्लस 2b की पावर 3 बचा था, 5 में से ये 2 माइनस हो गया था, 3a प्लस 2b की पावर 3 हो गया गुणनखंड। अब कुछ कॉमन नहीं मिल सकता किसी से, ये वाला हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा हुआ a प्लस b 2a प्लस b, ये दोनों एक साथ गुणा में है, प्लस 3a प्लस 2b, फिर a प्लस b का उसमें से गुणा है, माइनस a प्लस b 4a प्लस 4b। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे में देखना है कोई चीज कॉमन है क्या, अगर है तो सबसे पहले वही निकाल लेते। अब वो भाग वाली प्रक्रिया अंडरस्टूड है, आप चाहो तो वो कर सकते हो, ना चाहो तो सीधे इसको बाहर निकाल लो, उसका भाग देते चले जाओ। ठीक है, जैसे यहां पर a प्लस b बाहर निकाल दिया ऐसे, अब इसके अंदर नीचे भाग हो गया a प्लस b का, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो इसमें बचा 2a प्लस b, इसमें क्या बचा, इसमें ये कैंसिल हो गया a प्लस b से, तो इसमें बचेगा 3a प्लस 2b, माइनस इसमें क्या बचा a माइनस 4b। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर जब इसमें गुणा होगा तो माइनस a हो जाएगा और माइनस का 4b हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ अभी इनमें कॉमन नहीं मिला, लेकिन जो लाइक वेरिएबल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे। ठीक है, तो a प्लस b ये बाहर लिखा हुआ है, इक्वल के नीचे इक्वल का निशान लगाते जाएंगे। अब 2a प्लस 3a 5a हो गया, उसमें एक a माइनस हो जाएगा 1a,
तो बचाएगा 4a, तो 4a लिख दिया गया। b प्लस 2b 3b हो गया, उसमें 4b माइनस करेंगे तो जो ज्यादा होगा उसी में से कम को माइनस किया जाता है, तो 4b में से 3b यानी b और 2b 3b हो गया, 3b को माइनस करेंगे लेकिन साइन किसका रखेंगे, बड़े वाले का, तो माइनस b बच गया। हो गया आपका सॉल्यूशन। देख लेते हैं अगला वाला। अब देखिए यहां पर जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें किसी में भी, सब में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कॉमन हो। जैसे ax है प्लस ay माइनस bx माइनस by, जब ऐसा हो और तो ये मान लीजिए कि उसमें सेट बनाने हैं, दो दो के सेट बन जाएंगे, हो सकता है तीन तीन के सेट बन जाए, हो सकता है चार चार के सेट, जितने ज्यादा टर्म्स होंगे उतने ही ज्यादा सेट बनेंगे। तो अब देखो इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो, और इन दोनों में जो मिल रहा, अगर होता कि इसमें और इसमें मिल रहा तो इनको एक साथ लग देते, ठीक है। तो अब जैसे इन दोनों में a मिल रहा है तो a इससे कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, जब a का इसमें भाग दे देंगे a कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस जब a का इसमें भाग देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा तो y बच जाएगा, ठीक है। अब कोशिश ये भी करनी है कि जो इसके अंदर बचा है ब्रैकेट में, दूसरे वाले में वही बचे, ठीक है। अब दूसरे वाले में अगर यही लेना है तो इससे अगर b दोनों में कॉमन मिल रहा है तो अगर माइनस b कॉमन ले लें तो इसमें प्लस का x बचेगा, इसमें प्लस का y बचेगा, तो माइनस b कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस y, ठीक है। अब दोनों में फिर से, अब देखो अब दो टर्म बचे, एक टर्म ये इतना हो गया, एक टर्म ये इतना हो गया, ठीक है। हालांकि ये एक्सप्रेशन है तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन कॉमन मिलेगा ना, तो अब दोनों में से x प्लस y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x प्लस y यहां बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें पूरे में जब x प्लस y का भाग दे देंगे, x प्लस y कैंसिल हो जाएगा तो इसमें बचेगा a, और इसमें x प्लस y पूरा निकल जाएगा तो बचेगा माइनस b। समझ में आ गई। अब और देख लेते हैं एक उदाहरण। अब देखिए हमने लिखा हुआ 5xy स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3ax। तो अभी जैसे पिछला वाला बताया था कि अब हमें सेट बना पूरे में कॉमन कोई एक चीज नहीं मिल रही है तो सेट बना लेंगे। जैसे इन दोनों में से देखो 5 मिल रहा है और y स्क्वायर मिल रहा है, तो दोनों में से 5y स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने की प्रक्रिया से आप परिचित हो चुके हो कि जो कॉमन लिया जाता है इसका मतलब उसका भाग होता है सब में, ठीक है। तो भाग वाला अंडरस्टूड कर देते हैं, और अगले स्टेप में 5y स्क्वायर इसे हटा दें, 5y स्क्वायर कट जाएगा तो इसमें बचेगा x, और इससे जब 5y स्क्वायर पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना, तो 5x को तो माइनस का 1 बच गया। अब इसमें ऐसा ही कॉमन लेना है कि ये x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर बचे, ठीक है। तो अब देखो इससे अगर 3a और 3a दोनों से कॉमन ये मिल रहा ना, 3a और तो कुछ नहीं मिल रहा, तो इससे ले लेंगे 3a कॉमन। अब x माइनस 1 बचाना है तो देखो इसमें बचेगा, जब 3a का भाग दे देंगे तो इसमें x बच जाएगा, और इसमें 3a प्लस 3a का भाग देंगे तो इसमें माइनस 1 बचेगा। तो इसको सीधा करके केवल लिख लेना है, चाहो तो पहले लिख सकते हो माइनस 1 प्लस x, लेकिन ये माना तो जाएगा x माइनस 1 ही, ठीक है। अब दोनों में से x माइनस 1 कॉमन मिल रहा, तो x माइनस 1 दोनों से फिर से कॉमन ले लिया। अब इसमें बच गया 5y स्क्वायर प्लस इसमें बच गया 3a। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2mn स्क्वायर p माइनस 2m प्लस 2n क्यूब p माइनस 2n माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p। अब देखिए इसमें ज्यादा, अभी हमने बताया था अगर ज्यादा टर्म्स आ गए तो हो सकता है ज्यादा सेट बन जाए, या हो सकता है दो ही सेट में सारे कुछ आ जाए। तो देखना हमें ये है कि सबसे ज्यादा, देखो यहां पर लिखा हुआ n स्क्वायर p, इसमें लिखा हुआ n क्यूब p, इसमें लिखा हुआ n स्क्वायर p स्क्वायर, यानी दो वेरिएबल इन तीन टर्म्स से कॉमन मिल रहे हैं, तो इन्हीं तीनों को एक सेट बना देते हैं, यानी 2mn स्क्वायर p प्लस 2n क्यूब p माइनस n स्क्वायर p को एक जगह लिख दिया ऐसे ब्रैकेट में, आसान रहेगा। फिर लिख दिया माइनस कॉमन ले लिया अगर तो 2m, अब इसमें माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस 2n, इसमें भी माइनस तो माइनस p, ये एक जगह हो गया, ठीक है। अब इससे जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो, तो इससे कॉमन क्या निकलेगा n स्क्वायर p n स्क्वायर p n स्क्वायर p।
एन स्क्वायर पी, देखो एन स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी मिल जाएगा क्योंकि पावर 3 है, इसमें तो पावर 2 है, मिल जाएगा। तो 2 नहीं मिल रहा है, एन स्क्वायर पी पूरे से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब इतने का इसमें सब में भाग देंगे, तो जब इसमें एन स्क्वायर पी निकल जाएगा भाग दे देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसमें बचेगा 2m। ठीक है, इसमें से एन स्क्वायर निकल जाएगा तो n बचेगा, p पूरा निकल जाएगा तो इसमें बचेगा प्लस 2n। इससे n स्क्वायर और p पूरा निकल गया तो -1। ठीक है, n स्क्वायर p स्क्वायर था यहां पे। ठीक है, तो इसमें p बच जाएगा, माइनस का p। अब इससे पूरे से देखो, इसमें 2m प्लस 2n माइनस p है, इसमें 2m प्लस 2n माइनस p पहले से लिखा हुआ है, तो यहां केवल 1 लिख देना है, यानी माइनस का ये था, इसमें 1 कॉमन मिल जाएगा तो 1। ठीक है, तो 2m प्लस 2n माइनस p एज इट इज लिखा। अब देखो 2m प्लस 2n माइनस p, 2m प्लस 2n माइनस p, दोनों से कॉमन मिला, पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा कॉमन ले लेंगे, तो 2m प्लस 2n माइनस p पूरे से कॉमन लिया, तो इस पहले वाले इसमें बचा, इस एक्सप्रेशन में बचा n स्क्वायर p, और दूसरे वाले में ये पूरा निकल गया, पूरे का भाग दे गया, तो भाग में अगर पूरा कट जाता तो 1 वैसे बच जाएगा, इसमें बचेगा माइनस का 1। हल हो गया। हमने कोशिश की है कि हर तरह के एक क्वेश्चन तो कम से कम आ जाए, हालांकि 2-2 3-3 बताए हैं। एक पार्ट और बताएंगे जिसमें जो फार्मूले होते हैं उनको प्रयोग करके आप गुणनखंड कैसे कर पाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।